बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना पकाना तो चलें बहुत हो गया, और कुकिंग तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो करनी ही करनी है। तो हमने कुकिंग तो बहुत कर ली, आज हम सिलाई करेंगे। अच्छा, स्टिचिंग जो है ना, ये एक ऐसा हुनर है जो कि आना चाहिए ख़वातीन को। और आपकी अगर बच्चियां हैं तो उनको सिखाइए, और ज़रूर सिखाइए। ये कोई ऐसा काम नहीं कि आप कहें कि मायूब काम है कि क्या है, ये एक हुनर है जो कि लाजमी तौर पर आना चाहिए। हाँ ठीक है, टेलर्स हैं, बहुत टेलर्स हैं, और हम लोग भी, मैं ख़ुद भी जो है प्रेफर करती हूँ कि मैं टेलर को कपड़े दे दूँ। लेकिन ये है कि जो घर में मुझे पहनने होते हैं, जो मैं लेती ही इसीलिए हूँ कि घर में ही पहनने हैं मुझे, वो मैं ख़ुद स्टिच करती हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहे और मुझे सिलाई भूले नहीं। क्योंकि मैं कॉलेज में थी जब मैंने मम्मा से सीखी थी सिलाई। मेरी मम्मा बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, वो अभी तक अपने कपड़े ख़ुद स्टिच करती हैं, और मैं भी कभी कभी करवा लेती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया था, मैं शलवार स्टिच कर रही हूँ आज। मैंने 34 लेंथ का पांचा लिया है। मेरी जो शलवार होती है वो 39-40 इंच की होती है। तो मैं यहाँ गुड्डी कट शलवार काट रही हूँ। उसमें कली जो है ना, वो छोटी कली डलती है, पूरी लंबी कली नहीं डाली जाती। तो मैंने डब कपड़ा जो है वो 34 करके दो मैंने पाँचों का लिया। उसको पहले मैंने चौड़ाई से फ़ोल्ड किया, फिर मैंने उसको लंबा फ़ोल्ड करके और फिर बीच में से काट लिया ताकि दो पाँचे बन जाएं। फिर मैंने 16 इंच का एक तरफ से निशान लगाया जहाँ मैं कली लगाऊंगी 16 इंच की, और पाँचा मैं लेती हूँ 7 इंच का। मतलब पाँचा यानी कि जो लेंथ, वो जो नीचे से पाँचा आएगा ना, उसको 7 इंच लेती हूँ। तो मैंने 8 इंच का निशान लगा के अब मैंने कटिंग कर दी है। अब जो ये साइड में से कपड़ा बचा है ना, इसी में से 16 इंच का मैं कलियाँ काटूंगी, और 16 इंच की, और जो उनकी मेजरमेंट होगी ना, वो मैं 2-2 इंच की 4 कलियाँ बनाऊंगी। और जो इस पाँचे की चौड़ाई थी ना ऊपर से, वो 18 इंच थी। तो वो 2-2 इंच बन के, मतलब कि 4 इंच एक तरफ होगा, तो वो 12 इंच का जो है ना मेरा एक पाँचा चौड़ाई बन जाएगी। तो शलवार मेरी ठीक नॉर्मल, मतलब अच्छी ज़रा ढीली सी बनेगी, ताकि उठने बैठने में जो है वो मुझे आसानी हो, और फटे नहीं शलवार। वरना अक्सर अगर बहुत फिटिंग की बना लेते हैं तो फिर वो फट जाती हैं जल्दी। तो जो ये कली मैंने निकाली ना, अब इसमें से वही मैं पहले तो इसको इक्वल करूँगी। कपड़ा आगे पीछे होता है ना, कान भी होती है कपड़े में बहुत। तो ये हालांकि मैंने श्रिंक किया हुआ कपड़ा है, श्रिंक कर लिया था उसको अच्छे से, फिर मैंने आयरन किया एक दफ़ा, फिर मैंने कटिंग की है। तो ये मैं अब इसके 16 इंच लूँगी ताकि वो उस पाँचे में जुड़ जाए कली, और मैं 12 इंच रखूँगी अपने आसन की लंबाई। ठीक है, ताकि वो अच्छा ढीला रहे, ज़रा एकदम फिक्स ना हो जाए। और फिर ये मैं इसमें जोड़ दूँगी अपनी शलवार में। अगर कपड़े का अर्ज़ बड़ा होना तो हमें इस कली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती डालने की। लेकिन ये जो क्लिप है ना, मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे, ये क्लिप है सर्दियों की। मतलब कि आप यूँ समझ लें कि ये जनवरी की क्लिप्स हैं, और ये मैं कॉटन का सूट था जो मैं सी रही थी घर में ना, कॉटन का मैं लाई थी, और मैंने कहा था ये घर में ही मैं घर के लिए बना लूँगी। तो ये उस वक्त की क्लिप है, लेकिन मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ। अभी आजकल रमज़ानों में तो बिल्कुल भी खैर टाइम नहीं है सिलाई का, मिल रहा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। पहले मैं लास्ट ईयर मैंने बहुत कपड़े सिए थे रमज़ान में, बल्कि आप यूँ समझ लें कि रमज़ान में जितने भी कपड़े मैंने घर में पहनने थे ना, मैंने सारे नए खुद सिए थे। लेकिन इस दफ़ा असल में ये मसरूफ़ियत ज़्यादा है मेरे साथ यूट्यूब की, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी होती है और डाउनलोड अपलोड करनी होती है। फिर जो मेरे दूसरी यूट्यूबर्स हैं जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, फिर मैं उनकी वीडियोस जाके देखती हूँ और उनको कमेंट देती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है। और फिर बाकी टाइम जो है इबादत करनी है या फिर किचन में काम करना है। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो रही है। तो ये उस वक्त की क्लिप है। अब देखें, आप देख रहे हैं मैंने 2-2 इंच की 4 कलियाँ काट ली हैं, और 16 इंच उनकी लंबाई रखी थी, तो वो उस पाइचे में जाके मिल जाएगी। और 12 इंच मैंने आसन रखा था। अब ये हो गई मेरी शलवार रेडी। पाइचा नीचे जो है मैंने 7 इंच का रेडी करना है, तो मैंने 8 इंच की जगह छोड़ के
कटिंग कर दी थी, 1 इंच जो है वो सिलाई में हम सिलाई के लिए जो छोड़ते हैं ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अपनी बच्चियों को इंटरेस्ट पैदा करवाएं और ज़रूर ज़रूर आप कराएं। अब देखें आजकल जैसे चल रहा है, जो हिसाब किताब चल रहा है, टेलर्स बंद हैं। अब अगर नए कपड़े बनाने ही बनाने हैं तो बाज़ दफ़ा होता है कि हम ख़वातीन घर में लेके रखे हुए होते हैं, मतलब घर में होते हैं कपड़े, और फिर वो होता है कि दे देंगे टेलर को ना। तो बहुत से लोगों के पास मौजूद होंगे, लेकिन अब टेलर बंद हैं आजकल। तो अगर ये हुनर आपको आता है, सिलाई आपको आती है, तो आप इस आसानी से भी कर सकते हैं। और अगर कोई नया सीख रहा है ना, तो वो पहले किसी छोटे बच्ची घर में है, उसके पहले सीखे आप हाथ प्रैक्टिस कर लें। और शलवार तो बहुत ही ईजी है, बल्कि ना मुझे मेरे अपने हाथ की शलवार सिली हुई अच्छी लगती है बनस्बत टेलर के। अगर मैं टेलर को कभी कमीज़ देती भी हूँ ना, सूट देती भी हूँ, तो मैं कमीज़ उसको दे देती हूँ। अगर मैंने ट्राउज़र सिलवाना है तो फिर मैं साथ कपड़ा देती हूँ ट्राउज़र का, वरना मैं शलवार खुद सीती हूँ। ट्राउज़र मुझसे थोड़ा सा सही सेट नहीं हुआ है अभी। अब यहाँ मैंने ये आप देख रहे हैं, मैंने ये लिया ना, मैंने क्या किया, मैंने 25 इंच जो है कपड़ा वैसे रखा है बेल्ट के लिए शलवार की, और मैं 8 इंच कपड़ा चौड़ाई में रखूँगी। फिर वो 8 इंच ये होगा कि उसमें 2 इंच हम मोड़ने का रखेंगे, जिसमें वो जाता है जो नेफा बनता है, यानी जिसमें लास्टिक या तार बन जाता है। 2 इंच उसका होगा तो 6 इंच जो है ये हो जाएगा। अब 34 मेरा पाँचा था, 6 इंच ऊपर से बेल्ट मिलेगी, तो मेरा 40 इंच मेरी शलवार रेडी हो जाएगी। और ये चौड़ाई मैंने हिसाब से रखी है अपनी वेस्ट के हिसाब से ना, ताकि जो बेल्ट है वो छोटी रहे, इजी रहे। और जो ये साइड में से जो कपड़े पट्टियाँ निकलती हैं ना, इसी से हम पाइचे की पट्टी बना लेंगे। और ये मेरी हो गई शलवार रेडी। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर इंटरेस्ट है और आप लोगों को सीना सीखना है, तो स्टिचिंग की भी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, ज़रूर देखिए और ये हुनर सीखिए। इसी के साथ